अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रूबी दील। क्या हाल हैं सबके? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और रमज़ान सबका अच्छा चल रहा होगा। आखिरी अशरा चल रहा है माशाल्लाह, पता ही नहीं चला रमज़ान का कि रमज़ान कहाँ को चला गया। पहले 2 अशरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर गए हैं। आखिरी अशरा मेरे हिसाब से थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन शायद इस वजह से भी हार्ड होता है कि रोज़ा थोड़ा लंबा हो जाता है ना, शायद इस वजह से भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अच्छे जा रहे हैं। सुबह का आगाज़ बहुत खूबसूरत हुआ है, बहुत प्यारा मौसम है। यहाँ का मौसम तो ऐसा है, आप अपनी जगह का बताएं कि आपके वहाँ का मौसम कैसा है। हमारे यहाँ पे बहुत विंडी है आजकल, बहुत ज़्यादा विंडी है। और विंड भी इतनी ठंडी है ना, अंदर से अच्छा लगता है, लेकिन जो तो बाहर जाने ना फिर पता चलता है कि विंडी है तो कितना ठंडा विंडी है। खैर जी, सुबह का आगाज़ हो चुका, बच्चे उठ गए और बच्चों को मैंने हल्का फुल्का सा नाश्ता दिया कि आप लोग नाश्ता करो। उसके बाद मैं आप लोगों को रेडी करती हूँ। और नहलाना नहीं था क्योंकि अजीम थोड़ी सी सिक है, तो मैंने फिर गनीमत जानी कि इसको मैं ना ही नहलाऊँ तो बेटर है। इनको मैंने नाश्ता दिया हुआ है। उसके बाद फिर जो मैंने सीडीज़ अपनी सेट की हुई है ना, कि आज का जो मेरा स्केड्यूल है उसमें ये मैंने काम करने हैं, तो सीडी सारी सेट हो चुकी हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने दिन का आगाज़ कर लिया। बच्चों को नाश्ता दिया, इसके बाद इनके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, मैंने जाना है सीधा किचन में। तो खैर जी, बच्चे आजकल घर हैं क्योंकि ईस्टर ब्रेक चल रही थी, तो वैसे तो लास्ट ही छुट्टियां रहती हैं। उसके बाद भी बच्चे स्कूल जाएंगे और रूटीन दोबारा से वही स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों का क्या स्कूल होता है रमज़ान में, माओं का ही होता है टाइम से सोया नहीं जाता। तो खैर जी, मैंने बच्चों के काम शाम डन किए और उनसे फ़ारिग हो के फिर मैं सीधी आई किचन में, क्योंकि रमज़ान की क्या रूटीन होती है कि नमाज़ कुरान पढ़ के हमने सो जाना होता है तो जब हम उठते हैं ना तो तकरीबन दोपहर के 12 ही बज चुके होते हैं। फिर बच्चों से फ़ारिग होते होते सफाई सुथराई वगैरह और छोटे छोटे से काम डन करते करते, नमाज़ कुरान पढ़ते पढ़ते मुझे तो 3 साढ़े 3 4 बज जाते हैं करते करते। तो उसके बाद फिर अफ्तारी में इतना सा ही टाइम रहता है। और मैंने फिर अफ्तारी बांटनी भी थी, और बांटनी वहाँ थी जो थोड़े से घर रह गए थे ना। वैसे तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे डन हो गए थे, लेकिन 7-8 घर अभी जहन में फंसे हुए थे कि वहाँ पे भी मैंने अफ्तारी देनी है। आखिरी अशा चल रहा है, तो मैंने कहा इससे पहले कि और आखिरी रोज़े आ जाए तो मैं फटाफट से दे के ना तो फ़ारिग हो जाऊँ। एक जगह भी और देनी रहती है। आंटी का साल का ख़त्म, मतलब मेरी मदर इन लॉ का साल का ख़त्म है, तो वो प्लान है कि मस्जिद में दे देंगे। उसकी बुकिंग भी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आज की इफ्तारी का जो मेन्यू मैंने जो बांटी है, उसका सिंपल सा ही मेन्यू था। आलू चने की चाट थी, ज़रदा राइस थे और चिकन वाले चावल थे, और क्या था जी, रोल थे और समोसे थे पहले मैंने सारा पैक कर दिया, बाद में माइंड में आया कि इसके ऊपर मैंने इसकी वो डेकोरेशन तो की नहीं है। इसकी ज़्यादा डेकोरेशन ही होती है, वैसे तो ये खाने में भी अच्छी लगती है आलू भुजिया, लेकिन इसकी डेकोरेशन ऊपर से की हो ना आलू चने की चाट के ऊपर, तो फिर आलू चने को ना 5 चांद लग जाते हैं, वो और भी अच्छी लगती है। खैर जी, यहाँ पे मैंने सारी इसकी ऑलमोस्ट पैकिंग कर दी। चावलों का दम दिया हुआ था मैंने, नमकीन चावलों का दम दिया हुआ था, तो उसी टाइम को मैंने यूटिलाइज़ करते हुए सारी मैंने पैकिंग कर ली कि पहले मैं दम का इंतज़ार करूँ, उसके बाद फिर मैं पैकिंग करूँ। तो बेटर है कि मैं टाइम को ऐसे ही यूटिलाइज़ कर लूँ। ये एक अच्छा ट्रिक होता है औरतों के पास कि ये सबका ही ऐसे मुझे लगता है कि माइंड में सबके ऐसे ही होता होना कि एक काम के साथ एक काम करें ना, हमने साथ में 3600 काम छेड़े होते हैं कि चावलों का दम दिया, उतने टाइम में हम फलाना काम कर लेते हैं। किसी चीज़ की कटिंग वगैरह करने वाली तो हम वो कर लेते हैं। अगर हमने कढ़ाई में ये अल्लाह तआला भला करे रोल फ्राई करने के लिए रखे हुए, तो वो हमारे पास टाइम होता है, तो उस टाइम को हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, कुछ और उसमें काम हो जाता है। जैसे कि इसकी गार्निशिंग ही करनी है हमने, चावलों के ऊपर जो मीठे चावलों के ऊपर जो डालने होते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालने होते हैं, उनकी कटिंग शटिंग हो जाती है। मतलब टाइम को यूटिलाइज़ करके चलें तो काम आपका अच्छा भी हो जाता है, काम करने का मज़ा भी आता है, लेट भी नहीं होते और हर काम आपका टाइम पे भी हो जाता है तो ये छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं किचन में काम करने के, तो ये इनको माइंड में रखें तो मुझे लगता है कि काम करने का मज़ा आता है और थकावट भी नहीं होती, फील भी नहीं होता कि हमने इतने कम टाइम में इतना सारा काम कर लिया। मेरे पास 3 साढ़े 3 घंटे ही थे सारी इफ्तारी को रेडी करने के, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टाइम से हो गया। मैंने 7:15 के करीब सारा कुछ पैक शैक करके तो सारा कुछ डन कर लिया था। और सैयद जी को बोला था कि टाइम से दे आना, इससे पहले कि घर वाले ख़ुद अफ्तारी बना लें, मेरी अफ्तारी टाइम से पहुंच जाए, ताकि थोड़ा सा ये होना कि अफ्तारी आ गई है और हमने आज नहीं बनानी, थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाती है। जैसे आजकल हमारे भी ऐसे ही है, पूरे रमज़ान में ना मुझे लगता है कि मैंने 5 से 6 दिन मैंने अफ्तारी घर में बनाई है, इधर उधर से ही आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दिन में ना 2-2 घरों से भी आ रही है। अब समझ नहीं आ रही है कि उसको ख़त्म कैसे करना है, क्योंकि हम 2 ही बंदे खाने वाले थे, कितने कितने जाइए तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज ना खानों से भरी पड़ी है। खैर जी, सारे दिन के काम कर कर आके ना तो एक जो हाउस मेकर होती है ना, वो थक जाती है। सारे दिन में क्या क्या काम करें ना, बच्चों को भी देखें, घर का भी सारा काम करें। कहने को हम बिल्कुल फ्री हैं, घर पे होते हैं, लेकिन जो घर के काम होते हैं ना, मुझे लगता है कि वो ख़त्म होते ही नहीं है। सारा दिन ना एवं किचमिच से ना चली ही रहती है, ख़त्म ही नहीं होते। खैर मुझे थकावट हो चुकी थी अच्छी खासी, तो फिर मैंने सैयद जी से बोला कि चाय मैं नहीं बना रही हूँ,
पीनी है तो 2 कप बना लो, मेरी तरफ से बाहर से ले आओ, टिम हॉर्टन से ले आओ, मेरी तरफ से ख़ुद बना लो। लेकिन प्रेफर करूँगी कि आप घर पे बनाओ, क्योंकि जो टिम हॉर्टन वाली है ना वो एक बस खाना पूरी होती है, उसे जिसको कहते हैं ना दिल को तसल्ली नहीं होती। मुझे टिम हॉर्टन की चाय पी के ना जो मेरा एक नशा होता है ना वो नहीं टूटता, घर वाली चाय से ही टूटता है। तो मैं उनको कह रही थी कि कोई मसाला रह तो नहीं गया पान वाला, पता नहीं कौन कौन से मसाले आपने चाय के अंदर डाल दिए हैं। तो मुझे कहते हैं कि चाय वाले ही मसाले डाले हैं, मैंने सालन वाले मसाले नहीं डाले, चाय अच्छी बनेगी। सम टाइम अच्छी बना लेते हैं, सम टाइम बस गुजारा ही होता है, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बना देते हैं। सम टाइम नहीं दिल करता किसी काम को तो अल्हम्दुलिल्लाह के कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग होती है कि हस्बैंड आपके सपोर्टिव हो, हर लिहाज से सपोर्टिव हो, बच्चों को देख लें वगैरह वगैरह। बच्चे यहाँ पे तंग करे थे, मैंने कहा तुसी करो आज जो भी करना, माँ थोड़ी थकी हुई है, मैं लगी हाँ थोड़ी देर कंबल लेके बैठन, तो आप लोग करो जो करना है। मैं आप लोगों को नहीं छेड़ रही हूँ, क्योंकि अगर उनको मैं छेड़ती तो उन्होंने फिर मेरे पास ही आना था कि ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। मैं कहा तुसी करो और मैं एक ड्रामा देख लूँ। पूरे रमज़ान में ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है रमज़ान, और रमज़ान में ड्रामाज़ की तरफ या टीवी की तरफ ना ध्यान जाता ही नहीं है। तो लिमिटेड से ही रोज़े होते हैं, 30 दिन के तो रोज़े हैं, तो उसमें फिर यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ कुरान ही कर लें। टीवी की तरफ ध्यान तो कम ही जाता है, तो सारा साल ऐसे ड्रामे ही देखने होंगे हैं। खैर यहाँ पे क्या होता है कि घर में अम्मी नमाज़ पढ़ रही हूँ या अबू नमाज़ पढ़ रही हूँ। जब हम छोटे होते थे तो हम भी ऐसे थे, वो नमाज़ पढ़ते थे ना, फिर हम ऐसे शोल्डर्स पे चढ़ जाते थे। तो अब हमारी वो एज है कि हमारे बच्चे वो हमारे साथ वो काम करते हैं। ये पहले मेरे भी पीछे ऐसे चढ़ जाती थी, मैंने उनको मना किया कि माँ चनी जान है नहीं कि वो सजदे से दोबारा फिर उठ सके, ये काम अपने बाबा के साथ किया करो। तो मेरे साथ तो अब खैर नहीं करती हैं, लेकिन बाबा के साथ करती हैं वो। तो नमाज़ उन्होंने पढ़ ली हुई थी और एंजल बिज़ी थी उस टाइम, तो एंजल ने किया नहीं था, तो कह रही थी कि मेरे लिए दोबारा करो, वो उसके लिए वहाँ पे कर रहे थे। सैया जी की तरफ से ये मेरे लिए ईदी है, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4, बहुत प्यारी वॉच है, बहुत प्यारी वॉच है। कॉस्को पे पड़ी हुई थी तो दिल मेरे लिए लेके आए हैं। इसको आप ईदी कह सकते हो क्योंकि ये ईद पे दिया, अगर इधर उधर किसी और टाइम पे दिया होता तो वो उस हिसाब से वो जो गिफ्ट है वो होना था। सारा साल हमने इन्हीं से गिफ्ट लेने होते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं होता कि दिल ने मुझे ईदी देनी ही है, क्योंकि सारा साल मैंने उन्हीं से ही लेनी होती है। कोई छोटी से छोटी चीज़ है या बड़ी से बड़ी चीज़ है, उन्होंने ही लेके देनी है। मैं तो जॉबलेस हूँ मैंने अपने लिए क्या ही लेना होता है, जो भी लेके देना वो दिल नहीं लेके देना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुझे कभी भी कोई चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे फ़लानी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे फ़लानी चीज़ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ही शायद फ़ील कर लेते हैं कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास चीज़ ये होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो, कोई मेरे से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो ना, उनको पता नहीं कैसे पता चलता है कि ये मैं ना बेगम के पास होनी चाहिए, तो वो माशाल्लाह खुद ही ले देते हैं। मेरे पास पहले माइकल कोर्स की वॉच थी, तो उनको शायद फ़ील हो रहा था कि अब ये इनके पास ना ये वाली वॉच भी होनी चाहिए, तो उन्होंने फिर मुझे ये वाली ले दी। बहुत प्यारी वॉच है, बहुत प्यारी वॉच है। इसके साथ ये पिंक वाले बेल्ट्स हैं और साथ में इसके ब्लैक वाले भी हैं, लेकिन मुझे पिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो अभी फ़िलहाल पिंक ही है। जब पिंक से थोड़ा सा फेडअप हो जाऊँगी तो मे भी ब्लैक भी लगा लिया जाए, लेकिन बहुत प्यारी वॉच है, अच्छी लग रही है पहनी भी। और इसकी जो सारी सेटिंग वेटिंग थी वो अदील ने कर दी थी, क्योंकि मुझे इस तरह के काम में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है। ये इसका चार्जर है, कोई भी मोबाइल की सेटिंग करनी है या वॉच किसी भी चीज़ की सेटिंग करनी है तो मैं पंगा कम लेती हूँ, अदील ही लेते हैं। तो सारी सेटिंग वेटिंग वही कर देते हैं। हस्बैंड्स के बगैर ना लाइफ कुछ भी नहीं है। अल्लाह मियां इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, और यहाँ पर मैं दुआ उनके लिए भी करूँगी जिनके पास बच्चे नहीं हैं, क्योंकि बच्चों के बगैर भी लाइफ कुछ भी नहीं है। घर में रौनक बच्चों से ही बनती है, और घर मुकम्मल हस्बैंड से ही होता है। अल्लाह मियां इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे, और सबको अल्लाह मियां नज़र बद से बचाए, मुझे भी बचाए, सबको बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सी दुआएं सब बहनों के लिए, सबके लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सी दुआएं, बहुत सी दुआएं। और जाता हुआ रमज़ान है, अपने लिए भी दुआएं कीजिए, सबके लिए दुआएं कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक कीजिएगा। जो चैनल पे न्यू है, पहली दफ़ा वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर इधर उधर नहीं जाना, तुसी किते भी। फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पे मेरा पेज है रूबी अदील के नेम से, इंशाल्लाह वहाँ पे भी आप लोगों को मज़ा आएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।